नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। वैसे सिंघवी लंबे वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और के कविता को तिहाड़ से आजादी दिलाने में सिंघवी की भूमिका काफी खास रही। अब बुलडोजर एक्शन मामले में भी सिंघवी खबरों में छाए हुए हैं, लेकिन इस बार उनकी फजीयत भी जमकर हो रही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी की भयंकर बेइज्जती, सरकारी वकील तुषार मेहता ने उतारी इज्जत। बुलडोजर एक्शन को लेकर 1 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान कोर्ट रूम में सरकारी वकील तुषार मेहता और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर बने मंदिर या मस्जिद या सड़क के बीच में बनी कोई भी धार्मिक संरचना लोगों के जीवन में रुकावट नहीं बन सकती। कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी लोगों के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो ये डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा है कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं और आप किसी अपराध के आरोप को आधार बनाकर उनमें से सिर्फ एक को गिराते हैं तो सवाल उठेंगे ही। इतना ही नहीं, इस दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मजाकिया लहजे में एक बात कह दी जो उनको काफी चुभ गई, जिससे अभिषेक मनु सिंघवी भी बिलबिला उठे और दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। तुषार मेहता ने खोली सिंघवी की पोल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलडोजर एक्शन की याचिकाओं की जब सुनवाई हो रही थी, उसी समय एक याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रखने के लिए पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुटकी लेते हुए कहा, गरीब याचिकाकर्ता वकील सिंघवी की फीस कैसे दे पा रहा है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब भी दिया कि हम वकील कभी कभी फ्री में भी पेश होते हैं। इसके तुरंत बाद BR गवई ने कहा कि हम आगे की बात करें। साथ ही ये भी कहा, अब ये देखते हैं कि आदेश का क्या रिजल्ट निकलेगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच इस तरह की बहस हुई हो। कई बार कोर्टरूम में ये नजारा देखने को मिला है। वैसे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोर्ट में अपनी एक पेशी के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बस इसी को लेकर तुषार मेहता ने सिंघवी की थोड़ी खिंचाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ही उन्होंने तंज कस दिया। देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार अभिषेक मनु सिंघवी के पास करोड़ों की जायदाद है, जिसका जिक्र उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में भी किया है। बयान देकर बुरे फंसे अभिषेक मनु सिंघवी। दिलीप मंडल और सिंघवी सोशल मीडिया पर भिड़े। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मीडिया सलाहकार के पद पर नियुक्ति को लेकर चर्चा में आए दिलीप C मंडल ने कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ये कुछ वक्त पहले की बात है। मंडल दलित एक्टिविस्ट और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। उनकी और सिंघवी के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जमकर जुबानी जंग देखने को मिली थी। दरअसल मंडल ने एक तरह से सिंघवी को धमकाने के लहजे में लिखा, अगर सिंघवी ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बोला तो वो सिंघवी की 2012 की CD लगा देंगे। मंडल ने चीफ जस्टिस को भी अपनी पोस्ट में सिंघवी का चड्डी दोस्त बताते हुए उन्हें भी लपेटे में ले लिया। जिस CD की मंडल बात कर रहे हैं वो 12 साल पुराना वाकया है, उसमें नया कुछ नहीं है। कई ने वो देखी भी होगी। कोर्ट ने तब CD की किसी भी तरह के रिलीज या इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। वैसे सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी। वैसे भी सिंघवी को उड़ता तीर पकड़ने की काफी आदत है, बस इसी को लेकर वो फंस गए। सिंघवी ने मंडल की 26 मार्च 2021 की पुरानी पोस्ट साझा की, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की वो आलोचना कर रहे थे। सिंघवी ने कैप्शन में लिखा, मिलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए मीडिया एडवाइजर से, यह आपके लिए नया भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए मोए मोए लम्हा। अपने इसी ट्वीट के साथ ही सिंघवी ने दिलीप मंडल C का वो पुराना पोस्ट भी साझा किया जिसमें मंडल के पुराने विचार थे। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा था, आरक्षण पर कोर्ट और केंद्र सरकार से लेकर नौकरशाही और UPSC से लेकर UGC जितने हमले कर रहा है, उन सब के पीछे
आरएसएस और मोहन भागवत हैं। मनुस्मृति ही उसका लक्ष्य है। उसके बुरे इरादों से आरक्षण और संविधान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मंडल ने साथ में हैशटैग कास्टिजन जुडिशरी और स्टॉप लैटरल एंट्री भी लगाए थे। अब मंडल ने सिंघवी की पोस्ट के जवाब में एक्स पर भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, प्रिय सिंघवी जी, नंबर 1, चीफ जस्टिस आपके सेंट कोलंबा स्कूल और दिल्ली और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में साथ पढ़े चड्डी दोस्त होंगे और आप कांग्रेस के टॉप नेता और सेटिंग करने की कैपेसिटी के कारण सबसे महंगे वकील, पर यह मत समझो कि मुझे चबा जाओगे, गले में फंस जाऊंगा। नंबर 2, मेरे खिलाफ कूदिए मत, वरना आपकी 2012 की सीडी लगा दूंगा, वही जिसमें आप जज बना रहे हो। मर्यादा तो है नहीं, आप तब लॉ की संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे, नहीं करना था वो सब। नंबर 3, आपकी सीडी सार्वजनिक करने पर कोर्ट की रोक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा तो मैं भी चंदा करके प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपए की फाइन दे दूंगा। यही तो अब कंटेम्प्ट की फाइन है। प्रशांत भूषण और हमारी फाइन अलग थोड़ी ही ना होगी, है ना चंद्रचूड़ साहब। नंबर 4, मेरा जो स्क्रीनशॉट आप लगाए हैं वो भारतीय धर्मों का आंतरिक संघर्ष है। इन संघर्षों के बावजूद हमें साथ रहने की आदत है। मेरे निकट परिवार में ब्राह्मण से लेकर दलित रिश्तेदार हैं। हम लोग आपस में खुश हैं। जो जातियां नीचे रह गई हैं वो अधिकार मांगती हैं तो भाषा में कड़वाहट आ जाती है। हम आरती थोड़ी ना उतारेंगे, लड़ेंगे ही ना, झेलना पड़ेगा। ये धर्म सुधार की निरंतर प्रक्रिया है। आप नहीं समझ पाओगे, गांधी को पढ़िए, कहा है कि हिंदुओं को ये गुस्सा झेलना पड़ेगा। उनकी किताब चाहिए तो बताना। नंबर 5, ये फोटो सही नहीं है, तत्कालिक गुस्से का नतीजा है, तो मैंने इसके कुछ समय पहले इसे डिलीट कर दिया। आदमी के विचार ही तो हैं, कोई विदेशी धर्म ग्रंथ नहीं है कि सुधार की संभावना ना हो। हमारे कई महापुरुषों ने समय के साथ अपनी कड़वाहट त्यागी है। हम तो उनके मामूली अनुयायी हैं। मैंने भी सुधार लिया है, आगे भी सुधार जारी रहेंगे। प्रिय मोहम्मद जुबैर, इस बीच तुम स्क्रीनशॉट लेते रहना। कौन से महापुरुषों ने कैसे राय बनाई और बदली, जानना है तो मिलिए कभी। समझ गए? नहीं समझे, समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ आपका दिलीप मंडल। तो दिलीप मंडल ने सिंघवी को सोशल मीडिया पर जो लताड़ा था वो आज तक चर्चा में बना हुआ है। वैसे सिंघवी की चर्चाएं तो घोटालेबाजों को जमानत दिलाने पर भी हो रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें उनकी संपत्ति का ब्यौरा देख के भी हर कोई हैरान रह गया था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 1872 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति के वो मालिक हैं, इसका जिक्र किया था। उनके पास आधा किलो सोना और 60 किलो चांदी के गहने हैं। सिंघवी की पत्नी के पास 7.5 किलो सोने के गहने और करीब 40 किलो चांदी के गहने भी हैं। सिंघवी के शपथ पत्र में उनके पास 70,25,000 रुपए से अधिक की नकदी भी दिखाई गई। कांग्रेस नेता के पास मर्सिडीज बेंज सहित कई महंगी गाड़ियां भी हैं। सिंघवी के पास 2,37,00,000 रुपए की मर्सिडीज बेंज के अलावा 22,34,000 से ज्यादा की कीमत की फॉर्च्यूनर कार भी है। इसके साथ ही 31 लाख से ज्यादा की 2 किया कंपनियों की भी कारें हैं। उनकी पत्नी के पास 32 लाख से ज्यादा कीमती की टोयोटा कैमरी कार है। सिंघवी के पास 4 करोड़ रुपए की कृषि भूमि जमीन भी है। इसके अलावा भी गैर कृषि जमीन के भी वो मालिक है। 1458 करोड़ की चल संपत्ति, 414 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। चुनाव आयोग के पास जमा शपथ पत्र में म्यूचुअल फंड सहित शेयर मार्केट में भी निवेश का ब्यौरा सिंघवी की तरफ से दिया गया। सिंघवी के पीपीएफ खाते में 76 लाख रुपए से ज्यादा जमा है और कांग्रेस नेता के पास सोने और चांदी के जो गहने हैं उनकी कीमत भी 71 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं उनकी पत्नी के पास 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमती ज्वेलरी है। कुल 414 करोड़ की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी सिंघवी के पास है। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी के पास 1458 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है। वहीं उनके पास अचल संपत्ति की कीमत 414 करोड़ रुपए है। ये संपत्ति वकील की फीस, सांसद के वेतन और निवेश रिटर्न से आई है। उनकी पत्नी संगीता एक गायिका है और उनकी संपत्ति का स्रोत किराए से आने वाली आय बताया गया है। निवेश रिटर्न और रॉयल्टी भी है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी कितने महंगे वकील हैं और उनके पास दौलत का अंबार लगा हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से कई बार सिंघवी पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। उनकी हजारों करोड़ की दौलत को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, जिसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई बार यहां पर हजारों रुपए जो है वो टैक्स में दिए हैं। विपक्ष के चहेते वकील हैं सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी विपक्षी दलों के लिए सबसे चहेते वकीलों में से एक है।
ज्यादातर विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट में अपने किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को ही चुनते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के दम पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। शराब घोटाले में कोर्ट ने केजरीवाल को भी जमानत दी। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के आगे सीबीआई के वकीलों की एक नहीं चली थी। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल की पैरवी की थी। कोर्ट ने कुछ वक्त पहले अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की वजह से ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। अब अपनी इसी दौलत और फीस को लेकर वो साथी वकीलों में भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं और अक्सर वो कोर्ट रूम में उनकी दौलत के जिक्र जो है वो हो ही जाता है। और इसी का जिक्र यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर दिया, जो उन्हें नागवार गुजरा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।